अमरीका ईरान जंग में सदर ट्रंप को पहला धचका। अमरीकी कौमी इंसदादे दहशतगर्दी मरकज के डायरेक्टर ने ईरान में जंग पर इस्तीफा दे दिया। जो केंट ने ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग पर इस्तीफा दे दिया। ईरान पर अमरीका के बिला जवाज हमले को बेनकाब करते हुए इस्तीफे में कहा, मैं अच्छे ज़मीर के साथ ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। ईरान से अमरीकी कौम को कोई खतरा नहीं है। ये वाज़ेह है कि हमने ये जंग इसराइल और उसकी ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव की वजह से शुरू की। जो केंट ने अपना इस्तीफा सदर ट्रंप को भिजवा दिया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक तेहरान ने समंदरी राहदारी में ट्रैफिक कंट्रोल निज़ाम नाफिज कर दिया। ईरान जहाज़ों को गैर रिवायती रास्तों से गुजारने लगा। आबनाए हुर्मुज़ से गैम्बिया और भारत के टैंकर ईरानी इजाज़त से गुजरे। रिवायती रास्तों पर ईरान का जहाज़ों पर हमले या बारूदी सुरंगें बिछाने की मुमकिना प्लान की निशानदही। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। आलमी मंडी में खाम तेल 2% महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $102.69 का हो गया। WTI $95.92 फी बैरल में फरोख्त। ईरानी फास्तराने इनकलाब की जानिब से ऑपरेशन वादे सादिक 4 के तहत हमलों की 58वीं लहर। फास्तराने इनकलाब के इसराइल और खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले। फास्तराने इनकलाब के बयान के मुताबिक ये वसी कार्रवाई सुबह के वक्त शुरू की गई और इसे रमज़ान जंग के शहीद बच्चों के नाम किया गया। बयान में कहा गया, ये हमले खास तौर पर मिनाब स्कूल वाक़े के मुतासरीन और हालिया कशीदगी में जाँ बहक होने वाले 3 रोज़ के बच्चे मुश्तबा की याद में किए गए। फास्तरान के मुताबिक इस ऑपरेशन में इंतहाई दुरुस्त और भारी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें 2 टन वजनी वॉरहेड से लैस खैर मशर मिसाइल, मुतादिद वॉरहेड वाले कदर मिसाइल, जदीद फतह और खैबर शिकन मिसाइल शामिल हैं। इसके अलावा फतह और क़याम जैसे दरमियानी फासले के मिसाइल और बड़ी तादाद में खुदकुश ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए। हमलों में मकबूजा इलाकों के शिमाली और वस्ती हिस्सों में मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिनमें नहारिया, बैतुल शम्स, तल अबीब और मगरबी बैतुल कुद्स शामिल हैं। इन कार्रवाइयों में खित्ते में अमरीकी फौजी तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की इंसदादे मुनशियात मरकज़ को निशाना बनाए जाने के झूठे अफगान दावे की तरदीद। AI से तैयार करदा मसनूई क्लिप फैक्ट चेक्स का सामना न कर सका। वजारती इत्तलात के मुताबिक निशाना बनाया गया फेनिक्स कैंप अस्करी दहशत गर्दी के लिए गोला बारूद का ज़ख़ीरा है। अफगान तालिबान जिस मकाम का दावा कर रहे हैं वो फेनिक्स कैंप से कई किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। असल अस्पताल एक कसीरुल मंजिला इमारत है। निशाना बनाए गए अस्करी दहशत गर्दी के ढांचे की नौइयत इससे मुख्तलिफ है। फ़र्क से हकीकत और झूठ वाज़े हो जाता है। मुबैना इंसदादे मनशियात मरकज़ को फौजी कैंप में मोहलिक गोला बारूद के ज़ख़ीरे के साथ क्यों रखा जाएगा, इस सवाल का जवाब भी ताहाल सामने नहीं आया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि पाकिस्तान ने इन तंसीबात को निशाना बनाया जो दहशतगर्द गिरोहों की मुआवनत के लिए इस्तेमाल हो रही थीं। तालिबान हुकूमत के झूठे दावे अफगान अवाम और दुनिया को गुमराह नहीं कर सकते। अफगान तालिबान ने अपनी हेरा फेरी पर मबनी पोस्ट हज़फ कर दी। पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाक फौज ने तोरखम सेक्टर में अफगान तालिबान पोस्ट को निशाना बनाया। अफगान तालिबान अमन के लिए संगीन खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा की कड़ी पाबंदियां बरकरार। अफगान तालिबान रजीम अफगानिस्तान में ख़वातीन और अक़लियतों को समाजी और इक़्तिसादी तौर पर मफलूज करने लगे। अफगान जरीदे हश्त सुबह के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अख़ूनज़ादा, वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन हक्कानी समेत 22 सीनियर ओहदेदारों पर पाबंदियाँ लगाईं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अलायंस का तालिबान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का खैर मकदम। दिफाई माहिरीन का कहना है तालिबान की पॉलिसीज़ ने अफगानिस्तान को शिद्दत पसंद गिरोहों के लिए महफूज पनाहगाह बना दिया। ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए आलमी मदद न मिलने के शिकवे। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नेटो पर अरबों डॉलर्स खर्च किए लेकिन वो हमारे दिफा के लिए मौजूद नहीं। हम नेटो के लिए मौजूद रहे, हमें ज़रूरत पड़ी तो वो गायब है। जिन मुल्कों का तेल आबनाए हुर्मुज़ से जाता है वो अब आगे आएँ। चीन और दीगर ममालिक आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए बहरी बेड़े भेजें। चीन का दौरा करना चाहता हूँ लेकिन मुझे अमरीका में मौजूद रहना पड़ेगा। चीन का दौरा 1 माह के लिए मौखर करने की दरख्वास्त की है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मायूस किया। अमरीका ने ईरानी रजीम का खात्मा कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियाँ डबो दी। ईरान का बहरी और फ़ज़ाई दिफा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका।
यूरोपीय यूनियन का भी ईरान जंग में शमूलियत से साफ इनकार। वज़ीर ख़ारजा इजलास के बाद आबनाए हुर्मस में किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा न लेने का ऐलान। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी ही बेहतरीन रास्ता करार। यूरोपीय यूनियन का मशरिक़ वस्ता के लिए $525 मिलियन इंसानी इमदाद का ऐलान। अमरीका ईरान जंग और लबनान पर इसराइली हमलों से मुतासरा लोगों की रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यूरोपीय यूनियन की इंसानी हकूक़ कमीशन की कायम मकाम सरबराह ने कहा कि यूरोपीय यूनियन जंग से मुतासरा खित्ते की इमदाद के लिए मुसलसल आगे बढ़ रही है। जिस मुल्क से खार्ग पर हमला होगा उसकी ऑयल तनसीबात को निशाना बनाएंगे, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची ने कहा कि ईरानी फौज जब वार्निंग देती है तो उस पर अमल भी करती है। अमरीका को ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त देने वाले पड़ोसी ममालिक के तवानाई के मराकज़ तबाह हो सकते हैं। अमरीकी सदर ईरान के खार्ग जजीरे पर तेल के ज़खायर पर हमले का इशारा दिया था। इस जजीरे के जरिए ईरान की 90% खाम तेल की बरामदात होती हैं। ईरान ने अमरीका के साथ खुफिया राबतों की खबरों को प्रोपोगेंडा करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीका से हालिया राबतों की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा, मेरा आखिरी राब्ता उस वक्त हुआ जब अमरीका ने ईरान पर फौजी हमला नहीं किया था। अमरीकी हमले ने सिफारतकारी को ख़त्म कर दिया। मेरे और अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के दरमियान कोई राब्ता नहीं हुआ। राब्तों का दावा तेल के ताजरों और अवाम को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। अमरीका ने हमले से सिफारती अमल को सबोताज किया। ईरानी हमलों में 13 अमरीकी फौजी हलाक, 200 जख्मी हो चुके। तर्जुमान अमरीकी सेंट्रल कमान कैप्टन टिम हॉकिंस का एतराफ़, कहा जंग के दौरान 10 अमरीकी फौजी शदीद जख्मी हुए। जख्मी फौजियों को झुलसने, दिमागी चोटें और ड्रोन्स के टुकड़ों से जख्म आए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल डैन केन ने कहा कि अमरीका का ज़्यादातर जानी नुकसान ईरानी ड्रोन हमलों से हुआ। ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल से पहले क्या मनसूबाबंदी की गई? अमरीकी खारजा उमूर हाउस कमेटी ने वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर जंग को तलब कर लिया। मार्को रूबियो, हैग्ज़े, स्टीव विटकोफ और जैरेड कुश्नर की तलबी के लिए सदर ट्रंप को ख़त। डेमोक्रेट सरकार का ईरान जंग से मुतालिक फैसलों, सिफारतकारी और मनसूबाबंदी पर गवाही देने का मुतालबा। ईरान सरेंडर नहीं करेगा, सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक ऐलान। एक्स पर जारी बयान में कहा, ईरान ने अमरीका और इसराइल के साथ जंग का आगाज नहीं किया। खित्ते में ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी अड्डों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। अमरीका ईरान और हमसाया ममालिक के दरमियान ताल्लुकात खराब करना चाहता है। ईरान के खिलाफ सेहूनी और अमरीकी जारहियत रोके बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। हमलों से महफूज ईरान की जमानत के बगैर जंग के खात्मे की बात बेमायने है। इसराइली फौज ने लबनान में ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। सौर के करीब रिहायशी इमारत पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में एक शख्स शहीद, 5 ज़ख्मी। यातिर में तिब्बी मरकज़ पर ड्रोन हमले में एक पैरामेडिक की शहादत। हिज़्बुल्लाह ने सरहदी कस्बों में इसराइली अहदाफ को रॉकेटों और तोपखाने से निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल का हर्मस 450 ड्रोन मार गिराया। लबनानी हुकाम का कहना है कि इसराइली जंग के दौरान 10 लाख अफराद बेघर हो चुके। इसराइली हमलों में 886 लबनानी शहीद हो चुके, 2000 जख्मी। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा का लबनान में इसराइली हमले रोकने का मुतालिबा। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से हर शय महंगी, गरीब के लिए ईद की शॉपिंग मुहाल। फैसलाबाद में शहरियों ने सस्ते कपड़ों के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया। लंडे में 500 से ज़ायद रुपए तक का सूट दस्तयाब। बच्चों के कपड़े और जूतों के साथ खिलौनों की डिमांड। महंगाई की वजह से वालिदैन के लिए ईद पर बच्चों को राजी करना मसला बन गया। हम तकरीबन 8 महीने बाद चल रहे घर, तो अच्छा फील हो रही है और इंशाल्लाह खुशी हो रही है। बिल्कुल, चूँकि छुट्टियां शुरू हो गई है और ईद भी करीब आने वाली है, तो इसलिए मैं भी अपने गांव की तरफ जा रहा हूं अपने फैमिली के साथ ईद मनाने के लिए। काफ़ी टाइम के बाद घर जा रहे हैं, तो पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, रिलेटिव्स हैं, बड़ी खुशी होती है उनके पास जब जा रहे होते हैं इतने टाइम के बाद। ईद के रंग अपनों के संग, परदेसियों ने आबाई इलाकों का रुख कर लिया। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी के लिए रवां दवा। 500 मुसाफिर लेकर ईद स्पेशल ट्रेन कल रावलपिंडी पहुंचेगी।
पाकिस्तान रेलवे का ईद उल फितर के पहले रोज तमाम रिजर्वेशन दफातर बंद रखने का ऐलान। और पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन की ट्रॉफी कुदरत के दिलफरेब नज़ारों से भरपूर शिमाली हिस्सों के दौरे पर पहुंच गई। ट्रॉफी को बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान स्कर्दू एयरपोर्ट पर, कचूरा झील और दरियाई सिंध के दिलफरेब व्यू पॉइंट पर भी नुमाइश के लिए रखी गई है। PSL सीजन 11 के टिकट की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज। एक शनाख्ती कार्ड पर 8 टिकट्स खरीदने की इजाजत। लाहौर और कराची में जनरल टिकट की कीमत 250 रुपए मुकर्रर। फैसलाबाद में जनरल टिकट 300, मुल्तान और रावलपिंडी में 400 रुपए में दस्तयाब। फिजिकल टिकट की फरोख्त 24 मार्च से शुरू होगी। हैदराबाद किंग्समैन ने ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट मार्नस लिबुशरीन को हैदराबाद किंग्स का कप्तान मुकर्रर किया गया है।